हेलो स्टूडेंट्स हम आज के वीडियो लेक्चर में कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब बच्चे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमारा जो न्यूमेरिकल है बच्चे वो टीएस गरेवाल की पेज नंबर 1.65 पे है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन रीड करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ debited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2020। और जो इन्फॉर्मेशन है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019 30,000। बच्चे डेट से पता चल रहा है कि ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। क्रेडिटर्स फॉर द स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019 20,000। ये क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है। एडवांसेस पेड फॉर द स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019 2000। जो एडवांस हमने स्टेशनरी के लिए पे किया हुआ है वो बच्चे हमें जो दिया हुआ है वो भी ये ओपनिंग बैलेंस ही शो कर रहा है, क्योंकि डेट के अकॉर्डिंगली 2000 हमारा एडवांस का ओपनिंग बैलेंस है। एडवांसेस पेड फॉर द स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020 3000। करंट ईयर का जो हमारा एडवांस हमने पे किया है, जो कि एक्चुअली नेक्स्ट पीरियड से रिलेटेड है, वो है 3000। और इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है बच्चे क्लोजिंग डेट पे वो है 5000। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शो कर रहा है। और क्रेडिटर्स फॉर द स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020 13,000 है क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। और जो लास्ट इंफॉर्मेशन है वो है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब स्टूडेंट्स हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हम बच्चे इसको शुरू करेंगे अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर के साथ, जो कि है 1,08,000। और इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, जो कि गिवन है हमें 30,000। और एडवांसेस पेड फॉर द स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019। जो ओपनिंग एडवांसेस होते हैं वो करंट पीरियड से रिलेटेड हैं, तो वो हमें दिए हुए हैं 2000। क्रेडिटर्स फॉर द स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020 हमें दिया है 13,000। तो इन तीनों आइटम्स को बच्चे हम ऐड करके इसका जो अमाउंट बनता है वो है 45,000, वो यहाँ पे शो करेंगे। इसके बाद हम लेस आइटम्स लिखेंगे। उनमें से सबसे पहले है क्लोजिंग स्टॉक, और नेक्स्ट है एडवांसेस पेड फॉर द स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020। ये करंट ईयर में पे किया हुआ एडवांस है, पर ये नेक्स्ट पीरियड से रिलेटेड है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे, लेस करेंगे। क्रेडिटर्स फॉर द स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019 हमारे पास 20,000 है। तो ये क्योंकि हमारा प्रीवियस पीरियड से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पे हम इसको लेस कर रहे हैं। तो इन तीनों आइटम्स का जो हमारे पास टोटल बनता है वो है 28,000। इसको एज ए नेगेटिव आइटम शो करेंगे। तो जो नेट बैलेंस हमारे पास आएगा वो आएगा 1,25,000। दैट इज अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 which is debited to income and expenditure account। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे पेज नंबर 1.66 से क्वेश्चन नंबर 33। इस क्वेश्चन में बच्चे हमें प्रेजेंटेशन भी शो करनी है कैलकुलेशन के साथ, कि फाइनल अकाउंट में इनको हम कैसे शो करेंगे। जो हमें इंफॉर्मेशन दी है वो इस तरह है। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 26,000, जिसकी बुक वैल्यू है 20,000। इससे ये पता चलता है कि हमें सेल से गेन हुआ है, जो कि है 6,000। ये हमारे 6,000 रेवेन्यू रिसीव्स है, जिसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे।
और जो हमारा 26,000 का अमाउंट है वो हम स्पोर्ट्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। और बच्चे हमें जो दूसरी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो है बाय क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। बच्चे इसको आप क्रेडिटर्स का बैलेंस मत समझना, कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं, क्योंकि ये रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में इंफॉर्मेशन है, पेमेंट साइड दी गई है, तो ये क्रेडिटर्स को दिया गया अमाउंट है, ये उनका बैलेंस नहीं है, ये उनको दिया गया अमाउंट है जो ड्यूरिंग द ईयर हमने उनको पे किया है, वो है 61,000। बहुत बच्चे इस पॉइंट पे गलती करते हैं कि पेमेंट साइड में जो क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया होता है, पेमेंट की होती है उनको वो क्रेडिटर्स का बैलेंस लेके ट्रीटमेंट कर देते हैं कैलकुलेशन में, जो कि रॉन्ग है। तो इसको ध्यान रखना बच्चे। नेक्स्ट जो है हमारी इन्फॉर्मेशन वो है बाय कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। जो कैश परचेज हमने की है वो हमें दी हुई है 10,000, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है हमारे पास प्रीवियस और करंट ईयर की। स्पोर्ट्स मटेरियल हमें प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है 20,000 और करंट ईयर का 25,000। ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है रिस्पेक्टिवली। और नेक्स्ट जो हमें दिया है बच्चे वो है क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। ये भी हमें बच्चे क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, जो कि है 7,000 और 15,000 रिस्पेक्टिवली। अब हम इस बच्चे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले इनकम और एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। ये एक एक्सट्रैक्ट है बच्चे। हम डेबिट साइड एक्सपेंडिचर शो करेंगे और क्रेडिट साइड इनकम्स। और क्रेडिट साइड बच्चे हम जो हमें गेन हुआ है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल पे वो शो करेंगे। वो हमारे पास आया है 6,000। सेल वैल्यू और बुक वैल्यू का जो डिफरेंस है वो, अगर सेल वैल्यू हमारी ज़्यादा हो तो हमें गेन होता है, और अगर सेल वैल्यू हमारी बुक वैल्यू से कम हो तो हमें लॉस होता है। तो ये हम शो करेंगे बाय स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट के साथ, जो कि है हमारी 6,000। और हम एक्सपेंडिचर साइड बच्चे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम शो करेंगे। ये हमारे पास अमाउंट आई है 54,000। ये अमाउंट कैसे आई है ये मैं आपको बाद में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। इसके बाद बच्चे हम बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट ड्रॉ करेंगे, जिसमें है हमारे पास लायबिलिटीज़ और एसेट्स। और बच्चे हमें जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें से जो क्लोजिंग डेट से रिलेटेड हमारी इंफॉर्मेशन है हम वो शो करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और वो है हमारे क्रेडिटर्स फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल। ये बच्चे हमारी लायबिलिटी है जो हमारे अमाउंट अभी पेएबल है स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए, क्रेडिटर्स को उसके लिए, और वो हमें दिया हुआ है हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए 15,000। और उसी डेट पे हमें एसेट्स जो दी हुई हैं स्पोर्ट्स मटेरियल की, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक भी बोलते हैं, वो हमारे पास दिया हुआ है बच्चे 25,000। ये इन्फॉर्मेशन हम एज इट इज़ ही जो हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं वहीं से हम नोट कर लेंगे। इसके बाद बच्चे हम स्पोर्ट्स मटेरियल का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए इस क्वेश्चन में मैं अकाउंट्स प्रिपेयर करके आपको स्पोर्ट्स मटेरियल कैसे कैलकुलेट करना है वो समझाऊंगी। स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट में हमने सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन लिखी है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के साथ, जो कि है 20,000। और क्रेडिट साइड में हमने क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन लिखी है जो स्पोर्ट्स मटेरियल का हमें दिया हुआ है, जो कि है 25,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन के साथ। और क्रेडिट साइड में बच्चे हम शो करेंगे सेल वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बाय कैश के साथ 26,000। और हम डेबिट साइड में उस पे जो हमें गेन हुआ है वो शो करेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ, जो कि है 6,000। और हमें कैश परचेज की भी इंफॉर्मेशन दी हुई थी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, जो कि गिवन है 10,000। और इसके बाद बच्चे हम जाएंगे क्रेडिटर अकाउंट की तरफ, जहाँ पे हमें
ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था क्रेडिटर्स का 7,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था 15,000। तो ये क्योंकि हमारा लायबिलिटी अकाउंट है तो इसका ओपनिंग क्रेडिट साइड शो होगा और इसका क्लोजिंग डेबिट साइड शो होगा। तो जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की हुई थी, जो हमें अमाउंट दिया हुआ था 61,000, यहाँ पे हम टू क्रेडिट कैश के साथ वो शो करेंगे। तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी बच्चे वो आएगी स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट की, जिसमें हम क्रेडिट परचेज का अमाउंट होगा और वो हमें हमारे पास हमारे पास जो डिफरेंस आया है वो है 69,000। तो इसी 69,000 को जो कि हमारी क्रेडिट परचेज है हम ट्रांसफ़र करेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट में टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल के साथ। तो इसको बैलेंस करने के बाद बच्चे जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आई है वो है 54,000, जो कि है स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम का अमाउंट। हम इसको लिखेंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ। और यही 54,000 जो हमने अकाउंट प्रिपेयर करके कैलकुलेट किया है, ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस तरह। तो इस तरह बच्चे हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं।